Hellcat. आप देख रहे हैं जीके जीनियस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एक नए वीडियो में, जो कि जनरल नॉलेज के लिए एकदम लेटेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष में से सबसे लंबी अवधि रहने वाले पहली महिला अंतरिक्ष यानी बनी? तो कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच, ठीक है। क्रिस्टीना कोच इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया? तो किसे बनाया फ्रेंड्स? डिफेंस स्टाफ। तो चलिए देखते हैं किसे बनाया। तो डिफेंस स्टाफ बनाया है बिपिन रावत को। बिपिन रावत सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, जो कि बने हैं चीफ स्टाफ किसके बने हैं? CDS के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कौन लिया भाई? झारखंड के मुख्यमंत्री अभी किसने शपथ लिया? ये तो सबको पता होगा, बहुत ही ईजी है इसका। तो हेमंत सोरेन, C नंबर हमारा सही है, ठीक है। इसका आंसर भी देख लेते हैं। हेमंत सोरेन सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो ABCD किसने जीता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, नहीं पता है तो बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो सबको अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं किसने। हाँ, तो किसने किया है चैम्पियनशिप में, खिताब जीता है किसने? तो कैनूर हम्पी, इसका कोनेर हम्पी है, कोनेर सॉरी। इसका D नंबर सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए, इसने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता ना। चलिए, हाल ही में पीटर सीडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है, किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। किस देश से संबंधित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक ना। पीटर सीडर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने हाल ही में अंडर ने अवन गार्ड, तो आगे बढ़ रहा है ना। किस देश ने हाल ही में अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया? तो किसने शामिल किया? तो चलिए देखते हैं किसने शामिल किया। तो रूस ने शामिल किया। इसका A नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी सदी के सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई? ठीक है, तो कौन घोषित किया किशोरी? तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन कौन किया गया है। इसका मलाला यूसुफजाई, इसका C नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। मलाला कौन सी किशोरी प्रसिद्ध घोषित की गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए, जो जानते हो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में लिखिए आंसर, ठीक है। तो इसने किया है एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने किया है वाईफाई कॉलिंग का, ठीक है ना। तो इसका C नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिषराव फूले किसान ऋण माफ़ योजना की घोषणा की? ऋण माफ़ी की योजना की घोषणा की, ठीक है। तो किसने की है? ये तो लगता है हमको सबको पता होगा, महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने ऋण माफ़ी की घोषणा की है, योजना की घोषणा की है, ठीक है। D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, तो कहाँ खोला जाएगा? ट्रांसजेंडर मतलब कि थर्ड जेंडर वालों के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। किसके लिए खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश। B नंबर इसका सही आंसर होगा, जहाँ की ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है लिएंडर पेस? तो वो है टेनिस से, ठीक है। वो टेनिस खेल से संबंधित है, जो कि टेनिस खेलती थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदल कर रखा है, क्या नाम रखा है? तो ये तो सबको भाई पता होगा कि अटल टनल नाम रखा है, रोहतांग टनल का नाम बदल के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल टनल इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है। वह थे, क्या थे वो? गायक थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे? तो क्या थे? साहित्यकार,
साहित्यकार इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में चमारा कपूगेद्रा ने क्रिकेट से हर प्रारूप से संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, वो किस देश से थे? तो किस देश से संबंधित है? तो किस देश से थे? तो वो श्रीलंका से थे, जो कि क्रिकेट से पूर्ण तरह से संन्यास ले लिए। अब वो क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीका देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदल कर दिया है। क्या कर दिया है? साझा मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया है? किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए। इसका कर दिया है इको कर दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। देखो, मुद्रा का नाम बदल कर दिया इको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे विदेश का सचिव नियुक्त किया गया? किसे किया गया? हर्षवर्धन सिंगाला। चलिए, इसे क्या किया गया है? विदेश का मुख्य सचिव बनाया गया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? केसरी, पैडमैन, अंधाधुन, कबीर सिंह। तो किसे मिला है? तो अंधाधुन को क्या मिला? हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, ठीक है। तो इसका अंधाधुन सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा क्यूबा के नए प्रधानमंत्री? अच्छा, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किसे पता है क्यूबा के बारे में? क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन बना है हाल ही में? तो कौन बना है देख लेते हैं। इसका आंसर मैनुअल, बी नंबर इसका सही है, मैनुअल मरेरो इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्म डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फार्मर डे मतलब किसानों के लिए, जो कि हमारे देश को चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया? तो किस व्यक्ति का नाम पर कर दिया गया? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाने के मामले में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो किसे रखा गया है? विराट कोहली को रखा गया है सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में फोर्ब्स के लिस्ट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति श्री राम लागू का निधन हुआ थे। क्या थे वो जानते हैं कोई? तो कमेंट में लिखे, जो भी जानते हैं। वह थे अभिनेता थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो कितने को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 23 को मिलेगा। इसका बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। मनोज मुकुंद नरवाने हैं। तो इसके हैं जो थल सेना के मुख्य प्रमुख चुने गए हैं, सॉरी। तो इसका सी नंबर आंसर होगा सही। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको हम आज बोनस क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इसका आंसर है, हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला? 112वां स्थान मिला, जो इंडेक्स में भारत का इंडेक्स में है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप के इंडेक्स में, ठीक है ना। 12वां स्थान मिला, 112वां। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन को लाता रहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है।